नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। प्रधानमंत्री ने 2000 का नोट बंद कर फिर से गरीबों को लाइन में लगवाया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले बीजेपी डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार चलाना चाह रही है। जी हाँ, अध्यादेश के खिलाफ जमकर भड़की है ममता बनर्जी। वहीं पर सत्यपाल मलिक ने फिर से खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, बोले घमंडी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़के। जी हाँ, पुलवामा हमले का भी किया जिक्र। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महिला पहलवानों का ऐलान। 29 तारीख के दिन महिलाएं करेंगी जो है नए संसद भवन के सामने दोस्तों प्रदर्शन। हालांकि आप भी जानते हैं कि उनको जाने से रोका जरूर जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि 29 तारीख के दिन क्या प्रदर्शन हो पाएगा या नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन होगा बड़ा हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आया रे आया देश का लुटेरा आया। बताएंगे आखिरकार क्यों मोदी शाह पर जमकर भड़क गए कन्हैया कुमार। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने कर लिया किनारा, नहीं देंगे केजरीवाल का साथ। अजय माकन बोले 370 में केजरीवाल ने दिया था बीजेपी का साथ। बताएंगे क्यों केजरीवाल के अब पुराने पाप निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बीजेपी पे कर दिया खेल। बीजेपी की दोस्तों दिग्गज नेता, जी हाँ आपको बताते चले अनुमा मंजोरे, उन्होंने जो है कांग्रेस को शामिल कर लिए, कांग्रेस शामिल कर ली है, इसमें भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों को परेशान करने में मजा आता है, रातों रात लेते हैं वो फैसला। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले गरीबों को लाइन में लगाकर प्रधानमंत्री को मजा आता है। आपको बताते चले नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से राहुल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि नोटबंदी जिस तरीके से हमारे देश के लिए खतरनाक है, उसी तरीके से दोस्तों ये सरकार भी देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जिन लोगों ने फसलें बेची होंगी, जिन 11 लाख किसानों ने फसलें बेची होंगी, उनके पास जाहिर सी बात है 10-10, 15-15 नोट होंगे। और इस वक्त अगर दिल्ली के तापमान की बात की जाए तो 46 डिग्री पर पहुंच गया है, यानी कि अब तक का सबसे खतरनाक तापमान हो रहा है। आप समझिए नॉर्मली रहता है 41-42, ये भी बहुत डेंजर है, लेकिन कल तो हद ही हो गई 46% जो है 46 डिग्री वहाँ का तापमान था दिल्ली का। अब ऐसे में जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन किसानों के पास भी 8, 10, 20 नोट होंगे 2-2 हजार के, तो उनको जाहिर सी बात है लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। नोट 10 हो या 2 हो दोस्तों, बदलने तो जाएगा ही इंसान। और यही कारण है दोस्तों जब हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि रातों रात लॉकडाउन लग जाता है, रातों रात नोटबंदी का ऐलान हो जाता है। देश में क्या हो रहा है दोस्तों किसी को कुछ पता नहीं है। जनता सड़कों पर लगी हुई है, लाइनों में लगी। आप समझिए, मान लीजिए आप काम करने वाले या नौकरी करने वाले एक पेशावर हैं और आपको पता है दोस्तों कि आपको जॉब पर जाना ही है, आपकी जो है छुट्टी नहीं मिल सकती या फिर आप लेट नहीं हो सकते हो, तो वो इंसान क्या करेगा दोस्तों, वो लाइन में खड़ा रहे या फिर अपने काम पर जाए। जाहिर सी बात है नोटबंदी में सरकार का तो कुछ नहीं जाता है, सरकार मुंह उठाती है और हिला देती है, लेकिन दोस्तों परेशान तो जनता ही होती है। जाहिर सी बात है जिस काले धन को बंद करने की बात कही थी, 1500 के नोट बंद कर वो काले धन वाले लोग लाइन में नहीं दिखे, तमाम गरीब लोग ही दिखे। जाहिर सी बात है जिन लोगों को आप अलर्ट करना चाहते थे उन लोगों ने तो पहले ही नोट बदल लिए थे, तो काला धन पकड़ा कहाँ से जाएगा। जो काला धन रखने वाले हैं वो खुद ही बीजेपी के जान पहचान वाले हैं दोस्तों, तो उनके लिए तो काला धन भी वाइट मनी बन ही जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केजरीवाल का साथ देते हुए बोली ममता बनर्जी बीजेपी फैलाती है देश में नफरत, बीजेपी करना चाहती है दूसरी सरकारों पर कब्जा। आपको बताते चले, अध्यादेश कानून के खिलाफ ममता ने केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया। उनका कहना है कि हम केजरीवाल के साथ हैं। आपको बताते चले, सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि लगातार बीजेपी नफरत, खास करके दोस्तों जिस तरीके की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है उसको लेकर जमकर गरजी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल इस देश में आज सरकार किसी और की है लेकिन चलाना कोई और चाहता है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। जी हाँ, आप समझिए दोस्तों, दिल्ली में एक सरकार को चुना गया और सरकार को जो है यहाँ पर कम से कम उसके पास पावर तो होना ही चाहिए। वैसे भी केंद्र शासित राज्यों में ज़्यादा पावर होती नहीं है, आधी पावर तो केंद्र सरकार के पास ही होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की ताकतें छीनी जा रही हैं। पहले एलजी को लाया गया, फिर अध्यादेश कानून को लाया गया कि एलजी के पास ही सारी पावर्स रहेंगी। अब इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल विपक्ष का समर्थन चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं और विपक्ष का सपोर्ट मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर उठता है, दरअसल जो विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जाकर सपोर्ट कर रहा है अरविंद केजरीवाल को, उसमें कहीं ना कहीं कई पार्टियां ऐसी हैं जो केजरीवाल के खिलाफ भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया और ये भी कहा ममता बनर्जी ने कि फिलहाल दूर जगह से गुंडे लाकर, भारी गुंडों से लाकर बंगाल को अशांत करने का काम करती है बीजेपी। यहाँ पर भी खरीद फरोख्त जारी है, विधायकों को खरीदा जाता है और एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले रातों रात प्रधानमंत्री लोगों को चौंकाने वाले फैसले लेते हैं जिससे जनता परेशान होती है। आपको बताते चले, ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री की तो आदत है रातों रात अजीब और गरीब फैसले लेने की। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि जब पहली बार नोटबंदी हुई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, और ऐसा ना हो तो मुझे पब्लिकली फांसी दे देना अगर मेरा ये कदम गलत हो तो। अब दोस्तों ये कदम तो गलत हो गया, अब प्रधानमंत्री सवाल कौन पूछेगा कि आपने उस दिन क्या कहा था। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, प्रधानमंत्री भले ही इन चीज़ों से बचते रहें, प्रधानमंत्री को पता है दोस्तों इस वक्त देश के हालात क्या है, खास करके देश की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके चौपट हो रखी है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। आज दोस्तों हम देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो बातें हैं, खास करके उस चीज़ों को लेकर देश में एक अलग ही तरीके का माहौल बना है। प्रधानमंत्री भले ही कुछ भी बोल दें, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी से ही चौपट हुई थी। ओवैसी ने कहा कि आज देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीज़ें नोटबंदी जैसे फैसले से बड़ी। डिमोनेटाइजेशन हमारे देश की सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों। आप समझिए, इतने सारे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, जापान, करना और जो है यहाँ पर कनाडा, बहुत बड़े बड़े देश है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, इन देशों में भी नोटबंदी जैसा चलन नहीं चला, लेकिन हमारे यहाँ पर नोट बदलने का जो फैशन है, पता नहीं किसने प्रधानमंत्री को ये राय दे दी थी कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का चला दो। और दोस्तों मार्केट में वो नोट आए भी, लेकिन वो नोट मार्केट में आकर कहाँ गायब हो गए ये कोई नहीं जानता। और अभी भी मैं आपको लिख के दे दूं, जिन लोगों ने वो नोट गायब किए हैं वो लोग अब तक उसको सफ़ेद मनी में ट्रांसफ़र कर चुके होंगे, यानी कि ब्लैक मनी अब तक वाइट हो चुकी होगी। सरकार को खबर तक नहीं पड़ी होगी कि क्या हुआ है। जाहिर सी बात है, जब आप ही जनता के फैसलों से भाग रहे हो या फिर जनता के फैसले आप मानना ही नहीं चाहते हो दोस्तों, तो इसका फिर कोई क्या ही कर सकता है। जनता बेचारी परेशान है, सरकार जो है वो जनता का कोई फैसला सुनना नहीं चाहती है। फिलहाल ये तो तय हो गया दोस्तों कि 2024 की लड़ाई अब देश के मुद्दों पर होगी, ना कि इधर उधर के भटकाने वाले मुद्दों पर। अब 2000 के नोट पर लोगों का गुस्सा फूटा है, जाहिर सी बात है लाइनों में तो जनता को ही लगना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पहलवानों के बीच फिर से एक बार पहुंचे सत्यपाल मलिक। चंद्रशेखर रावण कर दिया पहलवानों का समर्थन। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जंतर मंतर पर पहुंचकर सरकार पर जमकर भड़के सत्यपाल मलिक।
सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में घमंडी सरकार आ गई है जो अपने घमंड के बल पर तमाम लोगों को परेशान कर रही है। पहले तो पुलवामा वाले हमले में 40 जवानों को शहीद करा दिया गया पीआरएफ के, सीआरएफ के, आप समझिए दोस्तों। और उन नौजवानों को शहीद कराने के बाद भी बीजेपी ने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि बीजेपी अच्छे से जानती थी दोस्तों कि अगर वो उनको प्राइवेट जेट नहीं देगी तो फिर क्या होगा। और यही हुआ दोस्तों, जब उन लोगों को लड़ाई के लिए चीज़ें नहीं मिली दोस्तों हमारे नौजवानों को, तो पुलवामा हमले में जो है यहाँ पर 40 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर रही। अब एक बार फिर से सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने, आपको बताते चले, पहलवानों का समर्थन करते हुए बीजेपी को घेर लिया। पहलवानों के पास भी पहुंचे कल सत्यपाल मलिक, उनके साथ चंद्रशेखर रावण भी दिखाई दिए। यही कारण है जो सत्यपाल मलिक को दोस्तों लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो देश के खिलाफ जाकर काम कर रही है। नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, इस जैसे तमाम मुद्दों से दोस्तों बीजेपी भागना चाहती है, लेकिन मुद्दे तो साफ हैं, सेट हो चुके हैं। अब सरकार के खिलाफ दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो सरकार करने का काम कर रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं देश की जनता है। और अब देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका अगला मास्टर प्लान मध्य प्रदेश को लेकर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पर एक बार फिर से केजरीवाल पर भड़की कांग्रेस, सपोर्ट करने से कर दिया साफ साफ इनकार। दरअसल दोस्तों अध्यादेश कानून के खिलाफ कांग्रेस केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है दोस्तों क्योंकि कई बार केजरीवाल ने बीजेपी का साथ देकर कांग्रेस को ठगने का काम किया है। आपको बताते चले, अजय माकन ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जब शीला दीक्षित जी की वहां पर सरकार थी तो केजरीवाल वहां पर अजीब और गरीब आरोप लगाया करते थे, खुद भ्रष्टाचार की बातें किया करते थे और कांग्रेस का साथ देने के बजाय बीजेपी के साथ रहते थे। यही नहीं, आपको बताते चले उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल जिस तरीके सरकार बचाने का काम करती है इन लोगों को, ये सरकार के खास लोग हैं। लेकिन दोस्तों ये बात झुटलाई भी नहीं जा सकती है कि कांग्रेस ने कई बार कहा है, अजय माकन ने कहा कि जब 370 हटाया गया तो केजरीवाल ने विपक्ष का साथ देने के बजाय बीजेपी का साथ दिया। और दोस्तों केजरीवाल, अभी अगर आप कुछ साल पहले का केजरीवाल देखोगे तो बीजेपी का तोता थे केजरीवाल। जो बीजेपी कहती थी कि हम ये कर ले तो केजरीवाल बोलते थे हाँ। जब एनआरसी सीएए के हिंसा के लोगों को से डिटेन करने की बात आई, उन्हें गिरफ्तार करने की बात आई, तो केजरीवाल ने खुली छूट दे दी बिना किसी जांच के। दोस्तों आप समझिए, मतलब कि वहां के लोगों ने कुछ करा हो या ना करा हो, केजरीवाल ने कह दिया कि जिसे अरेस्ट करना है कर लो आप। तो इससे सवाल तो उठेंगे ही दोस्तों। जब सरकार किसी और की है, जब दोस्तों उसको चलाने वाले कोई और हैं, ऐसे में अगर जो खास करके सरकार को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते, ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन सरकार जो है दोस्तों वो अपनी नाकामियों से भाग रही है। सरकार कब तक भागेगी देखना ये दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि सरकार की नीतियां तो जनता के सामने आ ही चुकी हैं। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कभी राहुल गांधी ट्रक में तो कभी स्कूल बस में तो कभी दोस्तों आप समझिए डोसा खाते हुए डिलीवरी बॉय के साथ। राहुल गांधी के इन पैतरों से दोस्तों प्रधानमंत्री की 2024 की जो एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों पूरी थ्योरी थी, वो थ्योरी बिगड़ गई है। और ये थ्योरी बिगाड़ी है दोस्तों राहुल गांधी ने। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। कभी वो लड़कियों के कॉलेज पहुंच जाते हैं, कभी वो जो है यहाँ पर स्टूडेंट को अपना लेक्चर देते हैं, तो कभी राहुल गांधी बस में दिखाई देते हैं, तो कभी राहुल गांधी दोस्तों रेस्टोरेंट पहुंचकर तमाम डिलीवरी बॉय से मिलते हैं। अब राहुल गांधी का कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें राहुल गांधी दोस्तों उन सभी ट्रक ड्राइवरों से मिल रहा है और उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम है क्या है। राहुल गांधी ने ट्रक की सवारी भी की और उनको दोस्तों सपोर्ट भी मिला। अब सवाल ये उठता है कि फिलहाल दोस्तों जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर सरकार की नीतियां साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी क्या करना चाह रही है सब देख रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आपको बताते चले अब इस चीज़ को लेकर बहस भी छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन विपक्ष की जो एकता है, जो जन्मभूमि या फिर यूँ कहते कि फिलहाल
आज हमारे देश का जो हाल है उसमें बीजेपी का दोस्तों सबसे बड़ा हाथ रहा है। और यही कारण है जो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार विपक्ष से लेकर तो सत्ता पक्ष के भी कई लोग हैं जिनके निशाने पर बीजेपी है। और इसीलिए दोस्तों कांग्रेस जो है वो अपने निशाने पर बीजेपी को लिए हुए है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब देखना है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से सरकार बनाने की आदी। जी आपको बता दें अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया है। अखिलेश यादव का कहना है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव कराया गया ये देख कि सबको ही पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। आपको बताते दोस्तों अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी जब भी चुनाव कराती है, इलेक्शन कराती है तो वो घोटालेबाजियां जरूर कराती है। और इसको लेकर अब अखिलेश यादव ने भड़ास भी निकाली है। अखिलेश ने बीजेपी की नाकामी बताते हुए कहा कि बीजेपी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आज देश में नोटबंदी जैसी चीजें की जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, हम आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उस नारे की कुछ सच्चाई है भी या नहीं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि इस वादे की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त देश के हालात क्या है। और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ दोस्तों एकजुट विपक्ष भी होने लगा है। इसके लिए कवायद भी शुरू की गई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिलहाल जितने भी विपक्ष के लोग हैं दोस्तों वो सही कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी शामिल भले ही नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से भेजा जरूर था कर्नाटक में बंदा। अब माना जा रहा है आज या कल के दौरान दोस्तों विपक्षी एकता की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का पक्ष साफ दिखाई दे रहा है कि वो विपक्षी एकता में अखिलेश को लेना चाहती है, ममता को लेना चाहती है, लेकिन केजरीवाल से कांग्रेस दूरी बनाए हुए है। क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि पंजाब में जो झूठ फैलाया गया कांग्रेस के खिलाफ उसमें केजरीवाल का सबसे बड़ा हाथ है। ऐसे में दोस्तों केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पूरी तरीके से हल्ला बोल हो चुकी है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती जो है दोस्तों 2024 की वो शुरू हो चुकी है। भले ही अब बीजेपी को कोई भी सपोर्ट कर ले, ये गोदी मीडिया झूठ क्यों ना बोल ले, लेकिन जनता को अब पता चल चुका है दोस्तों कि सरकार बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर कर देती है, हिंदू मुसलमान करती है, और जो है यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से इस चीज में बच निकलती है। लेकिन अब की बार साफ है कि फिलहाल सरकार की नीतियां पूरी तरीके से खिलाफ हो चुकी हैं जनता के, और आम जनता इसका बदला जरूर लेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, महिला पहलवानों का ऐलान। बोले 29 तारीख के दिन करेंगे नए संसद भवन के बाहर प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों महिला पहलवानों ने ऐलान कर दिया कि वो 29 तारीख के दिन जो है नए संसद भवन का, जिस दिन उद्घाटन है दोस्तों, जिस दिन वीर सावरकर की जयंती है उसी दिन बीजेपी कर रही है, आप समझिए, नए संसद का उद्घाटन। सवाल पहला तो ये कि हमारे देश में नए संसद के लिए दोस्तों कोई जगह थी ही नहीं। नए संसद का बनना इतना ज़रूरी नहीं था। करोड़ों रुपए पानी की तरह फूंक दिया गया नए संसद में दोस्तों, और ये सरकार ने, मोदी सरकार ने कराया है। अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि भैया वीर सावरकर की जयंती के दिन ही जो है उद्घाटन क्यों होगा। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें किसान और महापंचायत ने फैसला भी लिया था कि अब जो महिला किसान हैं वो उसी दिन धरना प्रदर्शन करेंगी दोस्तों नए संसद के सामने, ताकि वहां पर इनकी बात को सुना जाए। एक चीज तो दोस्तों समझ में आ रही है कि सरकार जो है इन चीजों से बचने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम दोस्तों बीजेपी के नेता, जिनकी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। क्योंकि जब वोट मांगने का टाइम होता है तो ये जनता बीजेपी के पास जाती है, जब वोट लेने का टाइम नहीं होता तो दोस्तों आप समझिए बीजेपी गायब हो जाती है। इसीलिए बीजेपी के ऊपर सवाल भी उठते हैं। मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री गायब रहे, देश में नोटबंदी हो रही है, प्रधानमंत्री जापान है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब बस अब कुछ दिन बाद आएगा 9 साल, मोदी के 9 साल बेमिसाल। आपको बता दें 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल में जनता बेहाल। जी हाँ, एक बार फिर से कन्हैया बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। उनका कहना है कि ना रोजगार मिला, ना बीजेपी के राज्य में लोगों को जो है गरीबी महंगाई से निजात मिली। लेकिन अब भी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो अब लिखेगी मोदी के 9 साल बेमिसाल। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये गोदी मीडिया मोदी सरकार की दलाली करना बंद कर दे तो देश में काफी कुछ बदल सकता है।
फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब